नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा में, जैसे कि आप देख सकते हैं, आज का जमाना है हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। लेकिन हम आपको एक परिवार दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं, एक साथ चार चार पीढ़ी एक साथ रहती है और एक ही रसोई घर में सभी का भोजन बनता है। यह सबसे बड़ी बात नहीं, सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि आज का एक फैशन हो चुका है। शादी के बाद हम दो हमारे दो, एक कमरे में हम दो हमारे दो होता है। इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। संयुक्त परिवार होने का सबसे बड़ा वैज्ञानिक कारण है कि किसी को भी कोई भी बीमारी नहीं होती। जैसे कि सब पे जिम्मेदारी होती है। एक घर में यदि एक पति पत्नी होंगे तो उन पे सारा लोड होगा, सारा भार होगा, बच्चों को छोड़ने का भी, सारा काम करने का भी। यदि एक व्यक्ति पे इतना यदि लोड होगा तो वो व्यक्ति शुगर का भी पेशेंट होगा, ब्लड प्रेशर का भी पेशेंट होगा, इतनी सारी बीमारियों से ग्रसित होगा। और यदि हम संयुक्त परिवार में रहेंगे तो सबके चेहरे खिले होंगे, सबके चेहरे प्रसन्न होंगे, जैसे चेहरे इस परिवार के चेहरे खिले हुए हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक साथ चार पीढ़ी बैठी हुई है। हम आपको इसी से मुलाकात करवाते हैं। सबका त्याग है, सब एक साथ रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, इसलिए जीवन आनंदमय बीतता है। यदि एक घर में यदि एक सास बहू हो, उसमें समस्या आती है, किचकिच होती है। किचकिच होती है जहाँ पर जिस घर में किचन होता है उसमें किचकिच ही होती है, और जिस घर में रसोई घर होता है वहाँ पर रस का निर्माण होता है और सारी आयुर्वेदिक औषधि बनती है। ऐसे ही भोजन बनता है। और इसी कारण आप देख सकते हैं, एक सास बहू नहीं, इसमें कितनी सास बहू फिर भी इसमें झगड़ा नहीं हुआ। क्या कारण है इसका, बताइए। हमारे यहाँ सभी बहू बेटियों ने अपने अपने जीवन का बलिदान दिया है। इसलिए अभी तक कोई झगड़ा नहीं हुआ, झगड़ा आज तक नहीं कोई हुआ। झगड़ा नहीं हुआ। नहीं, कोई झगड़ा नहीं है। हाँ, आप बोलिए। सही है ना, वही बिल्कुल सब एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, सब एक दूसरे के लिए त्याग करने के लिए तैयार मतलब है। एक इतने व्यक्ति का भोजन साथ मिलेगा, आपको समस्या नहीं होती कि इतना हमको बनाना पड़ेगा। आजकल तो एक जो बहन है, एक एक रहती है, वो उसके घर में कोई मेहमान आ गया, उसको टेंशन कितना भोजन बनाना है। आपको डेली इतनी काम करना पड़ता है, फिर कैसे कर लेते हो, फिर कैसे कन्विंस करते हो आप? सब साथ में मिलके करते हैं, इसलिए लगता ही नहीं कि अपन इतना सारा बना रहे हैं। सब साथ मिलके करते हैं। सब साथ में मिलके करते हैं। हाँ, बताइए आप, आपका जीवन का अनुभव। एक मेहमान भी आ जाए तो पूरा परिवार लग जाता है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक के सब संयुक्त साथ में रह के पूरा जो काम आएगा पूरा करेंगे सब। सभी करेंगे। इकट्ठा करके सब करते हैं। मतलब आप देख सकते हैं, छोटी बेटी बैठी है, देखिए छोटी सी एक बिटिया बैठी हुई है। देखिए ये भी सहयोग करती होगी इस परिवार में। देखिए जो रसोई घर होता है, रसोई घर का निर्माण ऐसे ही होता है। आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे तक सहयोग करते हैं। बेटा खाना पकाते हो घर में? खाना पकाना कभी जानते हो? कभी बना। बनाते हो ना, कहीं मेहमान आते हैं? हाँ। आप देख सकते हैं, देखिए यह संयुक्त परिवार की महिमा है, क्योंकि दादी सबको सिखाती है कि कैसे क्या करना है। और एक जो बोलते हैं कि जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है, अनुभवों की खान। आप देख सकते हैं, आप क्या प्रेरणा देंगे जो सबसे अलग हो रहे हैं, जो आज के दंपत्ति अलग हो रहे हैं, उनके लिए क्या प्रेरणा देंगे आज, कि कैसे रहे वो एक साथ, कैसे रहे आप, जैसे आप रहे, अपनी पूरी उम्र बिता दी सबके हम तो साथ। ये चाहते हैं 70 वर्ष की उम्र है कोई, एक साथ व्यतीत होते हुए, और आगे भी ये योजना है कि सब एक साथ रहें। कभी कम ज्यादा हो भी जाए तो कन्विंस संभाल होता लेते है, हैं। हाँ, संभाल लेते हैं। संभाल लेते हैं एक दूसरा। जैसे कि अब एक सबसे बड़ी बात निकली है, संभालने की बात निकली है। यदि पति पत्नी मात्र दो घर में हो, झगड़ा होगा तो कौन संभालेगा, उनके बीच में कन्विंस कौन करेगा? तो कन्विंस करने का काम होता है बुजुर्गों का। देख सकते हैं, इसीलिए झगड़ा नहीं हुआ। हाँ बहन जी, माता जी बताइए, क्या अनुभव रहा आपका? जो झगड़े होते हैं पति पत्नी के, मतलब बहू बेटे के, उसमें कैसे कन्विंस कर पाते हो आप? होते ही नहीं हमारे यहाँ, तो वो बेटे के कोई झगड़े आज तक हमने नहीं देखा। देखिए झगड़े नहीं होते, हाँ, सबसे सब बड़ी बात। हाँ, सब एक में के सहयोग से चलते रहते परिवार। सब सबकी सुनती है, बहू वगैरह बेटे उन सब। हाँ। आप देख सकते हैं, हरदा जिला में यह पहला परिवार होगा जहाँ इतने व्यक्ति एक साथ होंगे। अभी तक नज़र में हरदा जिले में एक भी परिवार नहीं आया जहाँ पे इतने, कितने व्यक्ति यहाँ परिवार में? एक 31। 31। आप देख सकते हैं, 31 व्यक्ति का परिवार है। बेटी भाई साहब, आपका अनुभव क्या रहा? आजकल तो बहुएं ऐसी आती है कि शादी के बाद तुरंत अकेले अलग हो जाते हैं, तो आप कैसे
ऐसी आई नहीं अभी तक कोई भी ऐसी आई नहीं है, सब एक साथ मिलजुल के रहते हैं, इसलिए कोई समस्या आती नहीं है। थोड़ी बहुत समस्या आती है वो निपट जाती है बुजुर्ग बुजुर्ग का बुजुर्गों हो। के हाँ आप वो देख सब- सकते हैं जो समस्या आती है वह जो अनुभव है हमारा पका हुआ फल है, बुजुर्ग वो संभाल लेते हैं। सबसे बड़ी चमत्कारी चीज यही है। आज के युवाओं से एक सबसे बड़ी प्रेरणा लेना चाहिए इस परिवार से कि हमें हमारे माता पिता जो भगवान तुल्य है उन्हें अपने साथ लेकर चलना चाहिए, जिससे कि हमारी हर समस्या से बचा जा सके। हम बात करेंगे बहुओं से भी। हाँ बहन जी, आपका अनुभव कैसा क्या रहा? आप इस परिवार में आए हो, आपको लगा कि हम अलग परिवार में रहे, अलग रहे हम? जी नहीं, कभी नहीं लगा। फिर अनुभव कैसा क्या रहा? आप इतने साल आपने बहुत अच्छा रहा। मैं खुद एक प्रोफ़ेसर हूँ, दा डिग्री कॉलेज में पढ़ाती भी हूँ। हाँ। तो मेरा सभी लोग पूरा सपोर्ट करते हैं। वो टाइमिंग जो मैं बाहर भी रहती हूँ, तो घर आकर भी पूरा सपोर्ट रहता है सबका, कि ऐसा नहीं है कि बाहर हैं तो इससे किसकी महिमा बोलेंगे? बुजुर्ग की महिमा बोलेंगे ना इसको? बिल्कुल, बिल्कुल, बड़े सभी, बुज़ुर्ग लोग भी, मम्मी लोग भी, सभी लोग, सारी मम्मियाँ, पापा जी, भाभियाँ, सभी सपोर्टिंग है पूरा, सभी का सपोर्ट रहा है। पूरा। आप देख सकते हैं यही सपोर्ट है और इसी कारण आप देख सकते हैं हमारे जो संयुक्त परिवार है उसकी आप देख सकते हैं ये महिमा है। महिमा नहीं है, सबसे बड़ा चमत्कार है आज के युग में। यदि ऐसे ही हमारा जो समाज है ऐसे ही एक जाजम पे यदि बैठ जाए तो हमारा भारत पुनः विश्व गुरु बन सकता है। बेटा कैसा लग रहा है आपके सब साथ रहते हैं आपको? मेरे को है ना बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग साथ रहते हैं। दादा दादी साथ रहते हैं, खेलने को मिलता है हाँ। और पापा मम्मी हो तो ऐसा लगेगा आपको? हम्म। ऐसा लगेगा पापा यदि मात्र पापा मम्मी अकेले हो इतने बड़े परिवार में हो तो कैसा लगेगा फिर आपको? अच्छा लगेगा। जरूरी है, प्रेम मिलना जरूरी है। हाँ। आप देख सकते हैं एक छोटा सा बच्चा बता रहा है एक संयुक्त परिवार की महिमा, लेकिन आज के जो पढ़े लिखे युवा है पढ़ लिख कर अपने माता पिता को समझ लिया रिटायर और हो गए अलग, और अलग रहने के बाद पड़ गए संकटों में और बीमारियों का घर बन चुके। आपको हम मिलवाते हैं डॉक्टर। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा पढ़ लिख लेता है वो समझता है कि ये अब अपने माता पिता के पास कर रहें और अपनी अलग तैयारियां होती है। और आप देख सकते हैं इतने पढ़े लिखे व्यक्ति ग्रेजुएट और डॉक्टर है और फिर भी संयुक्त परिवार में सकते हैं। आपकी महिमा क्या आपके डॉक्टर बन पाए, इसकी किसको श्रेय देंगे इसमें आप? मेरे परिवार को श्रेय है कि मैं बन पाया और डॉक्टर बन पाया। लेकिन आजकल के युवाओं की समझ है कि शादी के बाद हम अकेले रहें और आप इतने बड़े रहते हो, कैसा कन्विंस किया आपने? बात सही है कि खुद को समझाने में समय लगा, लेकिन चूंकि मैं शुरू से ही संयुक्त परिवार में रहता आया हूँ तो मुझे कभी ख्याल ही नहीं आया कि मुझे अकेले रहना चाहिए। प्रेरणा देना चाहेंगे आज के युवाओं को, क्या संदेश देना चाहेंगे देश के युवाओं जो अलग अलग भाग रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं और बीमारी रहे हो? मैं यही कहना चाहूँगा कि 2-2 कदम अगर हर जनरेशन चल ले तो संयुक्त रहना नहीं है, कठिन नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। आप डॉक्टर से जो भी परिवार में 2 पति पत्नी है परिवार में उसमें ज्यादा व्यक्ति बीमार कौन पड़ेंगे? संयुक्त परिवार वाले कम बीमार पड़ेंगे क्योंकि वो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाएंगे। सुख दुख शेयर करने के लिए, सुख दुख साझा करने के लिए परिवार चाहिए होता है। अगर हम नहीं साझा करेंगे तो अपने अंदर ही रख पाएंगे और इससे बीमारी बनती है। फिर ब्लड प्रेशर, फिर शुगर। ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर जैसी कई बीमारियां होती हैं। आप देखते हैं यदि हम हमारे डॉक्टर साहब ने सुझाव दिया कि यदि हमें सारी बीमारियों से बचना है, हमें हमारे माता पिता को साथ रखना होगा जो भगवान तुल्य है और हमें संयुक्त परिवार में रहना होगा। आप देख सकते हैं हम इस परिवार में डॉक्टर भी है, लेक्चरर भी है, सभी कुछ सारा कुछ इस परिवार की देन है। सोच होती है कि हम शादी के बाद अलग रहें, अलग सारा काम करें। आप इतने परिवार में कैसे? नहीं, हम जैसे बोला गया है कि सब बचपन से संयुक्त परिवार में ही रहे, हम्म। तो हमारे मन में ये कभी आता ही नहीं है कि हम अलग से रहे। मतलब हमको तो वो सोच के भी डर लगता है कि हम अलग से क्यों रहे। हाँ। मतलब जब सब साथ में रह रहे हैं, सब साथ में हंसी खुशी रहते हैं, कोई को कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो शेयर करता है, कोई खुशी का समय आता है तो सब साथ में अपनी खुशी मनाते हैं, तो वो कभी होता ही नहीं है कि हम अकेले रहे। आजकल होता ये है कि जो बेटा बहू बाहर रहते हैं त्योहार मनाने के लिए घर में 4 दिन के लिए आते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो आप प्रतिदिन घर में, तो आप कैसा लगता है कि रोज त्योहार हमारा रोज ही त्योहार है, ऐसा लगता संयुक्त परिवार में अगर आप रोज रह रहे हो तो रोज त्योहार मना सकते हो। 2 लोग आपस में क्या त्योहार मना क्या लेंगे, त्योहार मनाएंगे? वो चीज़ है। आप देख सकते हैं अभी डॉक्टर साहब ने भी सुझाव दिया कि संयुक्त परिवार में रहने से सारी बीमारियां खत्म होती है और यदि हमें खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, हम खुशी के लिए हम
कहाँ कहाँ जाते हैं, कितने रुपए खर्च करते हैं। यदि हम एक साथ रहें तो हमारे घर में प्रतिदिन दीपावली होगी, प्रतिदिन होली होगी। आप देख सकते हैं यही चमत्कार है संयुक्त परिवार का। हमारे साथ यहाँ पर आज के ज़माने की बहू भी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे आप कैसे करते हैं इस परिवार में? जी। आप इस परिवार में कैसे संयुक्त परिवार में कैसा लगता है आपको? इतने परिवार में कैसे कर पाती है? क्योंकि आजकल की लड़कियाँ नहीं कर। अच्छा लगता है मुझे जॉइंट फैमिली में। अब हम लोग इधर अलग-अलग होने वाले, सेपरेट होने वाले, तो थोड़ा लगता है कि कहेंगे क्या, पर बट एक ही हाँ, तो है, हाँ। वही एक साथ इस चीज़ का बेनिफिट है कि हम सारे मतलब कनेक्टिविटी है, तो इतना नहीं लगता। बाकी जॉइंट फैमिली बहुत अच्छी लगती है मुझे। आज की बहू क्या संदेश देना चाहेंगे? आज जो बहू आजकल शादी के बाद 3 दिन के बाद ही अलग हो जाती है, उसमें उसको क्या संदेश देना चाहेंगी आप? ये तो गलत है। जब तक आप नहीं, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या जॉइंट फैमिली के बेनिफिट्स हैं, जॉइंट फैमिली में कितना लाड प्यार मिलता है। मैं अकेली हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जॉइंट फैमिली में। अभी तक की मैं इस जनरेशन की सबसे पहली बहू हूँ, लेकिन मुझे सबसे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। आप देख सकते हैं सभी का प्रेम मिलता है, दुलार मिलता है, यही चमत्कार है संयुक्त परिवार का। इस परिवार में डॉक्टर भी है, प्रोफेसर भी है, इंजीनियर भी है और होने के बाद भी आप देख सकते हैं सारे घर की तैयारी काम यही कर रहे हैं। देखिए, इनके चेहरे से, कपड़े से लग रहा है काम करके भी आ रहे होंगे। कैसा लग रहा है आपको ये इस परिवार में संयुक्त परिवार रहने में? बिल्कुल, बहुत बढ़िया लग रहा है। आजकल के युवा तो अलग हो जाते हैं शादी के बाद। नहीं आपको नहीं लगता कि मैं अलग अब हूँ? मैं स्टार्टिंग से ही साथ में रहूँ तो वो स्टार्टिंग से ही ऐसा रहना है, तो साथ में रहने का अलग ही मज़ा है। बाकी जो अलग रहते हैं उनका स्टार्टिंग से वो अलग रहे, इसलिए उनको वो लाइफ अच्छी लगती है। बाकी जो जॉइंट फैमिली में रहे, जॉइंट फैमिली का अलग ही मज़ा है। आप क्या संदेश देना चाहिए युवाओं को आज के? युवाओं को क्या संदेश देना है, जिसका जैसा परिवार है सब बढ़िया है, सब मस्त रहें, सुखी रहें बस। वो तो अलग-अलग भग रहे हैं ना आज के युवा तो। अब जो भग रहा है वो ज़रूरी है जिनके वो भटके भुगतेंगे वो। हाँ, वो भुगतेंगे। जो आज अपने भगवान तुल्य माता-पिता को छोड़कर भटक रहे हैं, वो हमेशा जीवन भर भटकते ही रहेंगे। यह चमत्कार आपको दिखाया हमने एक संयुक्त परिवार की महिमा। आप सभी मित्रों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज़, कैमरामैन मिथिलेश विश्वकर्मा के साथ अरुण मालवी भोपाल। हाँ, सबको लेना है। हाँ, हर दिन त्योहार बनता है। साल आगे पूरे संस्कारों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, और ये सब ऋषि की संतान है ना। और इस परिवार में हरदा जिले में, हरदा नगर में एकता की मिसाल है सादानी परिवार। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। यानी यहाँ पर सुमति हमेशा से 20-25 वर्ष से तो हम देख रहे हैं हरदा में। यहाँ पर पूर्वजों की इनकी और संत ब्राह्मणों की इनके ऊपर अपार कृपा है। एक छोटे से स्थान में इन सभी लोगों ने एक साथ इतने वर्षों तक निवास किया, और संतों की, ऋषियों की, ब्राह्मणों की कृपा से और पूर्वजों के अपार पुण्य से आज इन्होंने इतना जो है अपना जो भी स्वप्न होगा उनका जो साकार किया है, वो बहुत बड़ी बात है। हरदा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, के अनुसार प्रेरणा है ये, और समाज के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। सादानी परिवार कि 5 भाइयों ने एक साथ मिल करके एक साथ रहे, साथ में एक संग मित्रता के मित्र समान, मित्र समान बैठना उठना, हंसी हास्य विनोद करना। और इस मकान में भी जिस दिन से काम चल रहा है, भूमि पूजन से लगा करके हम देख रहे हैं, उस दिन से भी हर कार्य में विचार विमर्श करना बैठ करके बहुत बड़ी बात है। नहीं तो क्या होता ज्योतिष है, क्या बोलता है सब साथ रहने के क्या फायदे हैं? ज्योतिष क्या बोलता है ज्योतिष के अनुसार? भाई ज्योतिष के अनुसार तो यही है कि साथ में रहने से परिवार जो है, परिवार में हमेशा मिलजुल के रहना चाहिए, और यही तो ज्योतिष की कृपा है। मतलब ज्योतिष के भी ग्रह नक्षत्र जब भी अनुकूल होते हैं कि जब आप परिवार में आपका एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम है, होगा। हाँ, प्रेम होगा तो सारे 9 ग्रह जो आपके अनुकूल रहेंगे, सही है। और जिसके ऊपर गुरु कृपा हो जाए, भाई इनके ऊपर संतों की विशेष कृपा है ही,
तो ये आज जो है पांचों साथ में रहे और पांचों ने साथ में मिल करके एक साथ ये भवन बनाया है। कल ब्राह्मण देवताओं के द्वारा विशेष यहाँ पर पूजन किया जाएगा। 15-16 ब्राह्मण रहेंगे, जिसमें हमारे हरदा के बहुत ही उत्कृष्ट विद्वान, वैदिक विद्वान पंडित श्री हरिओम जी जोशी, सुशील भैया और भी बहुत सारे वैदिक विद्वान यहाँ पर पधार रहे हैं। उनके द्वारा पूजन और परिवार को आशीर्वचन इत्यादि सभी होगा।